सो हे गाइस, ये है सीरीज़ एसडेट का, जिसमें मतलब जो भी हम इंटरव्यूज़ देते हैं उसके रिलेटेड जो भी कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सीरीज़ मैं मतलब तैयार कर रहा हूँ जो मुझे पूछे गए हैं। सो लेट्स गेट ऑन टू द स्क्रीन। तो सबसे पहला जो आ रहा है हमारे पास, लेट्स सपोज ये हमारा स्क्रीन है। मैं आपको स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ओके, तो आप स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने लेट्स से सपोज एक मेरा स्ट्रिंग है। ये बेसिकली ऑनन कंपाइलर में यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मैं आईडी क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप रियल टाइम इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पे जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो आपसे ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ करवाते हैं। तो बेसिकली इसका ये पर्पस है, जो भी आप सिंटैक्स कर रहे हैं उसको सिंटैक्स को आपको लर्न करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सजेशंस आपको दिया नहीं जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे आज जो पहला प्रॉब्लम है वो हम रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग करेंगे बट विथ लॉजिक। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे क्या है इसका लॉजिक। तो जैसे कि स्ट्रिंग है माय नेम इज़ महेश, इसका आउटपुट आपको निकालना है। कई बार जो रिक्रूटर होता है वो आपको एक ही प्रॉब्लम में 2 से 3 कंडीशन दे दिया जाता है। अभी इसको रिक्रूटर जो भी इंटरव्यूअर होते हैं वो आपको एक ही प्रॉब्लम में 2 से 3 कंडीशन दे देते हैं। तो यहाँ पे जो आउटपुट मुझे दिया गया था वो कुछ इस टाइप का था। SEHAM। चलिए मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ क्या चीज़ें हैं। कि यहाँ पे जो भी एक ही वर्ड है ये इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। सेम चीज़ें, नेम का हो गया ई मैन, IS का हो गया SI, एंड महेश का हो गया H, जो रिवर्स वर्ड में है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे मतलब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे पास स्ट्रिंग है उसको हम स्प्लिट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक स्ट्रिंग स्प्लिट नाम का वेरिएबल, और ये जो बेसिकली जब भी आप स्ट्रिंग को स्प्लिट करते हैं वो एक तरह का एरे बन जाता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। और हमें स्प्लिट कैसे करना है, स्प्लिट का मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, तो जो भी ये चीज़ें हैं ये स्पेस के हिसाब से इंडेक्सिंग हो जाएंगी। जैसे ये इंडेक्सिंग हो गया 0, ये इंडेक्सिंग हो गया 1, ये 2 और ये 3। ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा MY, देन नेक्स्ट इंडेक्स में आपको दिखेगा ये, नेक्स्ट इंडेक्स में इज़, एंड देन नेक्स्ट इंडेक्स में ये आपको दिखेगा। तो ये पूरी जो है एक तरह से इंडेक्सिंग हो जाएगी जब आप स्प्लिट करेंगे तो। अब चलिए बढ़ते हैं क्या करना। हमें यहाँ पे 4 का लूप लगाना है, मतलब हमें जो है 1 बाय 1 यहाँ से पिकअप करना है, राइट। हमने यहाँ से 1 बाय 1 पिकअप कर लिया, तो हम जब भी इसको पिकअप करेंगे तो एक 4 का लूप लाएगा जहाँ पे स्ट्रिंग S और हम 1 बाय 1 पिकअप कर रहे हैं। सो यहाँ पे 4 का मैंने लूप, 4 ईच का लूप लगाया है। 4 ईच बेसिकली एक लूप होता है जो 1 बाय 1 एक एलिमेंट जो है पिकअप करता है। तो यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट पिकअप कर लिया है। जो पहला एलिमेंट पिकअप होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट माई होगा। अब इसको मुझे रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो रिवर्स का यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक सिनेरियो है बेसिकली। यहाँ पे मैं 4 का एक लूप लगा रहा हूँ जिसमें एक इंटीजर I वेरिएबल होगा, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये कहाँ से चलेंगी, रिवर्स ऑर्डर में चलेंगी। मतलब हमें Y पहला चाहिए और M पहला चाहिए। तो यहाँ पे जो बेसिकली होगा वो स्ट्रिंग S डॉट लेंथ, क्योंकि हम जो है अभी इसको नहीं देख रहे हैं, अभी हम यहाँ पे हैं। तो हमने जैसे एक वर्ड पिकअप कर लिया यहाँ से, तो हम अब इसको फॉलो कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग का S डॉट लेंथ I ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे I माइनस हो सकता है मेरे में मैं जो लिख रहा हूँ ऑनलाइन कंपाइलर में हो सकता है कुछ सिंटेक्स मिस्टेक हो, हम उसको नेक्स्ट आगे चल के करेक्ट करेंगे, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी रिवर्स में आ रहे हैं, अब यहाँ पे जैसे लेंथ मैंने ये लिया लास्ट वाला, राइट। I जो है कहाँ से काउंट होगा, लेंथ लास्ट वाले से काउंट होगा। तो लास्ट वाले से काउंट होगा तो पहला Y आएगा। Y हम किस में, एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। मैंने इसको ले लिया एक वेरिएबल रिवर्स, एक मैंने स्ट्रिंग ले लिया रिवर्स,
और जो भी हमारा यहाँ पे लास्ट वैल्यू होगा उसको मैं इसमें स्टोर करा दूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा लास्ट वैल्यू हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको भी स्ट्रिंग में से as.char ऐड इंडेक्स, उसका इंडेक्स दे देते हैं कि भैया इस जो लास्ट वैल्यू है इसको हम पहले पिकअप करेंगे और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा दूँगा, राइट। अब जब वापस से सेकेंड टाइम चलेगा तो क्या हो जाएगा, जो पुराना वाला हमारे पास y है वो अपडेट हो जाएगा और उसमें वापस से हम जो न्यू वैल्यू है वो i की वैल्यू एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। मतलब जब यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का हमारे पास सेंटेंस होगा, i जो वैल्यू है वो इस समय यहाँ पे है, राइट। तो उसको मैंने एक RAV नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। अब जब i की वैल्यू यहाँ पे आई तो वो क्या होना चाहिए, जो पुराने वाले RAV है रिवर्स में है उसमें ऐड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वही सिंटेक्स लिखा है, राइट। अब चलिए यहाँ पे मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ इसका रिस्पॉन्स क्या आता है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है system.out.println रिवर्स। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आ चुका है एरर, यहाँ पे बोल रहा है कि भैया सिंबल इसको नहीं मिल पा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ किया है, तो यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है। और नीचे जो दूसरा इशू आ रहा है वो हमारे पास ये आ रहा है, जो एस जो है वो कैपिटल आना चाहिए, हमने स्मॉल लिख दिया है। तो बेसिकली यही ऑनलाइन कंपाइलर का आपको डिसएडवांटेज है कि आपको रियल टाइम में मतलब चीज़ें जो आपको सजेशंस मिलता है आईडी में वो यहाँ पे नहीं मिल पाता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो सॉरी थोड़ा खांसी हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो इंडेक्सिंग का इशू आ रहा है। तो यहाँ पे जो है लेंथ कहाँ यहाँ पे -1 है, क्यों? क्योंकि जब हम पूरा लेंथ काउंट करते हैं, लेंथ कितना है इसका लेंथ कितना है 2 है, राइट, 1 2। बट यहाँ पे जो आई की वैल्यू उठा रहा है वो इंडेक्सिंग के हिसाब से उठाएगा। तो फर्स्ट जो होगा वो 0 से होगा। तो यहाँ पे लेंथ 2 है लेकिन पॉइंट जो है ये जो इंडेक्सिंग करेगा ये आई, ये इसको 0 इंडेक्सिंग पे है और ये m जो है 1 इंडेक्सिंग पे है। तो फिर ये इस हिसाब से चीज़ें रन करेंगी। तो हमेशा आपको जितने भी लेंथ होता है अगर आप रिवर्स में फॉलो कर रहे हैं तो हमेशा -1 कीजिए ताकि आपका आउटपुट बेहतर है। अब चलिए रन करते हैं, देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है। ओके, हमारे पास क्या आ गया, MIMI eman देन SI देन HE हमारे पास आ चुका है पूरा सही। बट यहाँ पे स्पेस की कमी है। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं यहाँ तो करेक्ट हो रही है, बार बार चीज़ें जो है रिपीट होकर मर्ज हो जा रही हैं। हमें क्या करना है, जो भी एक बार अगर इसमें हो गया, फर्स्ट अगर वर्ड इसमें ऐड हो गया उसके बाद से हमें क्या करना, उसको स्पेस दे देना थोड़ा। तो यहाँ पे चलिए मैंने स्पेस दे दिया और इसको मैंने कर दिया है रन। मैं स्क्रीन थोड़ा छोटा करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा आउटपुट था YM eman SI देन रिवर्सल, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। तो इस तरह का हो सकता है आपको इंटरव्यू में फ्यूचर क्वेश्चन देखने को मिले। सो बेहतर है कि आप एक बार अपने एंड से इसको रिवाइज़ कीजिए। इनकेस अगर आपको कोई चीज़ डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में।